हमें साथ देने का शुक्रिया। जैसे फैसल चौधरी साहब की बात हुई तो वो भी कुछ इशारे दे रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के 26वीं आईनी तरमीम के वक्त तो मुश्किल हुई थी, 27वीं तो उतनी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि अब तो नंबर्स पूरे हो गए ना, कोई मसला ही नहीं है। अब तो मौलाना आए या ना आए डजंट मैटर। तो इसलिए ये इसमें वो चीज़ें जो रह गई थी और कुछ नई चीज़ें आएंगी इसमें अदालतें, उनकी हैसियत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अलग है। सो ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। अच्छा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच NSC अवार्ड के बारे में कोई बातें आ सकती है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में आ सकती है। तो ये अब सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है दे आर गोइंग टू हैव द अपर हैंड। आधा तो हो गया और जो रह गया वो भी हो जाएगा और आराम से 27वीं आईनी तरमीम हो जाएगी। ऐसे में पंजाब बार काउंसिल के जो इलेक्शंस उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि प्रोटेस्ट हो सकता है, वकला लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है अगर इत्तेफाक हो जाए और यूनिटी हो जाए, मगर क्या होगी या नहीं होगी आई कांट से। ठीक। और देखिए ये फिर अब जैसे वो एक जजेस का मूवमेंट चला था जी, अदलिया बहाली तहरीक, हाँ, तो उससे बड़ा ये था कि जी इट्स अ ग्रेट रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन क्या थी? कुछ भी नहीं थी, मगर उसका बिल्डिंग यही हुई थी कि इनकलाब आ गया है जनाब। कोई लोग लाल झंडे लेके फिर रहे थे, कोई हरे झंडे लेके फिर रहे थे। पता की लग गया कि बिच्छू निकलिया की जुडिशरी निकली है। ये उसी की पैदावार है। तो खैर एनीवे, मेरा नहीं ख्याल उस किस्म की चीज़ अब फिर से लॉन्च हो सकती है। और उसकी सिर्फ एक वजह, जिस किस्म का क्रैकडाउन आया है उसके बाद गुंजाइश बड़ी कम रह गई है प्रोटेस्ट करने की। और इसका रीज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बनी है। जाहिर है उन्होंने तो यहाँ तक पुश किया है। अगर इतना ना पुश करते एक्सट्रीमिज्म तो फिर इतनी ना होता, मजबूती ना इतनी मिलती। और ऐसे में मौलाना के इरादे क्या हैं? वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं कि मौलाना के इरादे नेक ही हैं, इतने नेक इरादे हैं। बस ये वो चाहते हैं कि उन्हें कोई थोड़ी बहुत लिफ्ट मिल जाया करे। अच्छा। उन्हें कोई जो मसले हैं उनके वो पूरे हो जाया करें। और मगर वो डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे बिल्कुल। अगर ये आप समझते हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद, ये होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। और मगर वैसे वो अपने आज़ाद ख्याल रखेंगे अपना, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बात भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, मगर क्या वो डिस्टेबलाइज करेंगे इस सारे अरेंजमेंट को? नहीं। ठीक, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। बहरहाल उनके जो बयानात है वो पॉलिटिक्स भी ऐसी नहीं है। वो वायलेंस की तरफ, तशद्दुद की तरफ, लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाते। उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि जमहूरी रास्ता इख्तियार किया जाए, बातचीत करके नेगोशिएट करके बातचीत आगे बढ़ाई जाए। ही इज अ ट्रू डेमोक्रेट। चले, ये तो बड़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल गया। और वैसे भी वो गमला बड़े कम लोग हैं बाय द वे। हाँ, मौलाना है। अच्छा, बाकी कम लोगों के हवाले से भी हम कभी आपसे नाम लेंगे कि आप किनको डेमोक्रेटिक समझते हैं, या क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब बात क्वेश्चंस की हो गई तो हम सब कर लें ताकि लेफ्ट आउट फील ना करें ना हमारे व्यूअर्स। और सबसे पहले हम दुबई चलते हैं जावेद इकबाल साहब के पास। मौजूदा हुकूमत जब आई थी PDM, तो आपने उस वक्त कहा था कि 1.5-2 साल या 2.5 साल में हालात ठीक हो जाएगा, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी पिछले हफ्ते आपने कहा है कि जो हालात हैं वो इसी तरह 2-3 साल ऐसे ही रहेंगे। तो ये थोड़ा सा फर्क बताएंगे? उस वक्त आपने ये बात क्यों की थी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा प्लीज बताएंगे इसके बारे में। जी ज़रूर बताऊँगा। मेरा ख्याल है आपने गलत उसका इंटरप्रिटेशन की है। मैंने ये कहा था कि ये बहस छिड़ी थी नून लीग के अंदर, क्या हमें हुकूमत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किस किस्म के हालात हैं। तो वहाँ एक राय ये थी कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए बिकॉज़ IMF का प्रोग्राम जो है वो करना पड़ेगा और उसके साथ बड़ी सख्ती करनी पड़ेगी और लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो उसके अलावा चारा कोई नहीं है, डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब और उनके साथी इस किस्म की बात कर रहे थे और वो सही बात कह रहे थे। और मियाँ साहब भी, नवाज शरीफ साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि हमें शायद हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, और अगर पीपल्स पार्टी लेती है तो ले, नहीं तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या कोई टेक्नोक्रेटिक बनाते हैं तो बनाने दें। मगर फिर शहबाज साहब और लोगों का ये मौक़िफ़ था कि नहीं, हमें लेनी चाहिए और हमें PDM हुकूमत जो है चलानी चाहिए, और उसके बाद हम 1-2 साल के अंदर मईशत को ठीक कर लेंगे। अभी तकलीफ़ होगी, उस वक्त ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे, एंड देन वी आर इन फॉर द गुड राइड। ये मेरा मौक़िफ़ नहीं था, ये मैं आपको बता रहा था कि क्या सूरत हाल है। मेरा मौक़िफ़ उस वक़्त ये था कि हुकूमत नहीं लेनी चाहिए इनको,
और क्योंकि ये 1-2 साल में मामला हल नहीं होने वाला। IMF का प्रोग्राम बड़ा सख्त प्रोग्राम है, और वो भी कि जी 8-11 महीने 9 महीने रह गए हैं और आप उसके अंदर जिस किस्म के इक़दाम करेंगे आप तो उड़ जाएंगे आवाम के अंदर, वो तो सबको भी पता था। तो और बाय द वे अब क्या हुआ उस इलेक्शन में वो खैर आप जानते ही हैं। तो इसलिए मेरा ये अपना मौक़िफ़ फ़र्क था, ये नहीं था कि जी इनकी हालात बेहतर हो जाएंगे, ये इनका कहना था एक ग्रुप का कि ये हम बेहतर कर लेंगे। अब क्या वो बेहतर कर सकें या नहीं कर सके, अभी तक IMF का प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी सख्ती हो रही है अभी तक आप देख रहे हैं। और क्योंकि जो क्राइसिस है वो बड़ी गहरी क्राइसिस है, इतना आसानी के साथ ये मामला नहीं तय हो सकता। और आज अभी गवर्नमेंट की तरफ से आवाज़ें निकल रही हैं कि जी हमने महंगाई को भी रोक लिया, हमने IMF का प्रोग्राम भी ले लिया, हमने टैक्सेस भी बढ़ा दिए, सब कुछ कर दिया, मगर ग्रोथ नहीं हो रही, गुर्बत बढ़ रही है, परेशान हुए हैं सारे कि जी ग्रोथ नहीं हो रही, 2-2.5% पे, ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ इससे ज़्यादा है, तो कैसे इसको चलाएंगे इस मुल्क को। और ऊपर से फिर इंटरनल स्टेबिलिटी जो है वो भी नहीं मिल रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ गए हैं ना। तो उस तरीके से जैसे ये सोच रहे थे वो तो हुआ नहीं। और मेरा ख्याल है अभी शॉर्ट टर्म में इम्कान भी नहीं है कि ये कोई मुश्किलात का सामना कर लेंगे और कोई सहूलतें आ जाएंगी आवाम के लिए। बट ये ज़रूर है कि इनके पास 3 साल और हैं और इनका कोई इरादा नहीं है उससे पहले जाने का। और मेरा ख्याल है अगर किसी के सोच है कि हम इनको निकाल देंगे, वो भी गलत फहमी है। तो 3 साल के बाद क्या होता है, क्या ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, डिफ़िकल्ट टू से। बिकॉज एक तरफ टेंशन विद अफगानिस्तान, दूसरी तरफ टेंशन विद इंडिया, तीसरी तरफ ये कॉम्प्लिकेशंस इन द मिडल ईस्ट जिसमें आप भी कूद गए। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी टफ। नाम बेनाम नामालूम एक व्यूअर हैं हमारे, उनकी तरफ से जो सवाल आया वो शामिल करते हैं। जी, मेरा सवाल सेठी साहब से TTP के हवाले से ये है, पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी में क्या चेंजेस आने की तवक्को रखी जा सकती है? क्योंकि देखा जाए तो ये तो वही एसेट्स थे जो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए रखे हुए थे, जबकि ये नहीं रहेंगे तो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी में क्या चेंजेस आ सकती हैं? जी मेहरबानी। देखिए पहली बात तो यह है कि तालिबान स्ट्रेटेजिक एसेट्स इंडिया के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं रखे गए थे, ये गलत फहमी है। वो फ्रीडम फाइटर्स, मुजाहिदीन, वो और चीज़ थी। ये तालिबान जो हैं इनका इंडिया के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं था कि इनको इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, ऐसी बात नहीं थी। ये अफ़गानिस्तान का इशू था। अलबत्ता ये ज़रूर था कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आती है तो वो हमने क्योंकि उनको पनाह भी दी है, थोड़ी बहुत मदद भी की है अमेरिका के ख़िलाफ़, तो वो शायद हमारे साथ उनका तावन अच्छा रहे एंड एक किस्म की डेप्थ मिल जाएगी हमें, एक फ्रेंडली कंट्री बिहाइंड अस। मगर वो नहीं हुआ बिकॉज हमसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग ओवर दैट नाउ। बट अब आइए, आपने जो सवाल पूछा कि जी इंडिया के साथ क्या, आप कह रहे हैं ना कि हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स द तालिबान हैज़ चेंज। एक्चुअली हमारी पॉलिसी तो अंडर बड़ा प्रेशर आई है फॉर चेंज। हम तो तैयार नहीं थे चेंज करने के लिए, ये तो तालिबान ने हमें फोर्स कर दिया है। हमारा ख्याल था कि ये इस हद तक नहीं जाएंगे, हमारे साथ बना के रखेंगे सारी इनकी तजारत, इनका आना जाना, इनकी रिहाइश, इनकी प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ तो पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है इनको। तो ये तवक्को नहीं थी कि इतने हॉस्टाइल हो जाएंगे और इस किस्म का रवैया होगा उनका, जो कि अब नज़र आ रहा है। तो इसलिए पॉलिसी अगर चेंज हुई है तो तालिबान की हुई है, हमारी तो मजबूरी की नेसेसिटी कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बिकॉज दे आर गिविंग रेफ्यूज टू पीपल ऑफ द TTP जो कि हमारे ख़िलाफ़ टेररिज्म कर रहे हैं। आइए इंडिया के साथ देखिए, जब जनरल बाजवा थे यहाँ तो जनरल बाजवा ने एक नए फ़लसफ़े का इज़हार किया था। जियो इकोनॉमिक्स की बात की थी उन्होंने कहा था जियो पॉलिटिक्स का ज़माना ख़त्म हो गया, अब जियो इकोनॉमिक्स का ज़माना है। ये गालबन 2021 में इस किस्म की बात की थी और उसके बाद आपने देखा फिर सीज़ फायर भी हो गया, काफ़ी अरसे के लिए अमन रहा ऑन द बॉर्डर एंड सो ऑन। मगर जब से ये नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने रिव्यू किया सारा कुछ और यहाँ भी तब्दीली आई है, तो उसके बाद बड़ी अग्रेशन है ऑन द साइड ऑफ नरेंद्र मोदी। मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारा बिल्कुल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था इन प्रोवोकिंग कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर, और वो डाई डाउन भी कर गई थी। हमारी तरफ से बिल्कुल कोई प्रोवोकेशन नहीं थी, मगर नरेंद्र मोदी को बड़ी सख्त ज़रूरत है प्रोवोकेशन की और फॉल्स फ्लैग्स की।
क्योंकि उनका जो इलेक्शन एजेंडा है या जो उनका हिंदुत्व का जो सारी फ़लसफ़ा है, दैट इज़ बेस्ड ऑन एंटी पाकिस्तान एंड एंटी मुस्लिम नैरेटिव। तो उनकी ज़रूरत थी ये, और तो उन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरा किया। उन्होंने पहले कितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए हैं, मैं जब भी जिक्र करता हूँ तो लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार ये क्या बात कर रहे हैं, बट फैक्ट इज़ कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए और जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर पाकिस्तान को टारगेट किया। और मैं तो अभी भी कहता हूँ ये जो पहलगाम का जो सारा सिलसिला है ये फॉल्स फ्लैग है, बट अभी तक तो उन्होंने कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट की कि पाकिस्तान की तरफ से कोई लोग आए थे या कश्मीर की तरफ से भी कोई इंडिजिनस या इंडिपेंडेंट किस्म के ग्रुप ने कुछ किया। पकड़े तो कोई गया नहीं, लाशें तो हमें दिखाई कुछ नहीं, आइडेंटिटी तो की नहीं, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चले मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो इंडिया की पॉलिसी चेंज हो गई है। पाकिस्तान तो अभी भी अमन चाहता है, ही डजंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल। पाकिस्तान पागल तो नहीं है, दोनों बॉर्डर्स को हॉट कर दे, एक तरफ एक मईशत को उससे चलाना है या लड़ाई झगड़े करने हैं। इतनी बेवकूफ़ कोई कौम भी नहीं है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट इज़ वेरी वाइज, दे डोंट वांट एनी ट्रबल ऑन एनी बॉर्डर। मगर अब बात यह है कि इधर भी अफ़गानिस्तान में भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, उधर इंडिया जो है वो धमकियाँ दे रहा है, और फिर एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। सो आई थिंक अगर कोई पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं तो वो अफ़गानिस्तान में पॉलिसी चेंज हुई है टुवर्ड्स पाकिस्तान, अग्रेसिव हो गए, और इधर इंडिया जो है इज़ बिकमिंग वेरी एग्रेसिव। और देयरफॉर पाकिस्तान आई थिंक अपने आप को डिफेंड तो करेगा, मगर और कर रहा है, आपने देखा कि किस तरीके से वो डिफेंड करेगा। मगर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्रेशन, नॉर इज पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्टेड इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया और विद अफगानिस्तान। असल में किसकी फेवर में जाता है ये क्लैश, ये आपने जाना दोनों ममालिक में से कौन इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है।